सिमरन, सिमरन, देखो ना मेरी तरफ। सॉरी सिमरन, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हाँ, पर वो प्यार सिर्फ शादी के पहले दिखता था, अब नहीं। कहते हैं शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, पर इतनी जल्दी? अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम बूढ़े हो गए। सिमरन, ऐसा नहीं तो है। फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर? क्या सिमरन, तुम भी? ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो बस ऑफिस का वर्कलोड, बॉस का प्रेशर और ये सब ईएमआईस, तो थकान की वजह से ये सब। पर तुम टेंशन मत लो। हाँ तो फिर चलो ना, तुम कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, हम कहीं घूमने चलते हैं, सेकेंड हनीमून। मैंने बोला ना, बहुत काम है ऑफिस में, नहीं ले सकता मैं लीव। हम ना नेक्स्ट ईयर पक्का जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं सब समझती हूँ। तुम अभी ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। हाँ, बाय। बाय। राज, डू यू लव मी ना? सिमरन ना बिल्कुल ठीक कहती है। तू ना बूढ़ा हो चुका है, तेरा टाइम गया। मुझे देख, आज भी मैं। तू ना अपनी बकवास बंद कर और कोई रास्ता बता कि क्या करूं। मैंने बोला ना, जब मैंने वो लड़की को देखा तो एकदम नॉर्मल फील कर रहा था, और घर के बाहर कहीं भी मैं नॉर्मल ही फील करता हूँ। लेकिन पता नहीं घर जाकर सिमरन के सामने क्या हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिमरन से प्यार नहीं करता, बट आई डोंट नो। तू ही बता ना, मैं क्या करूँ। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, क्या? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वे साले, मैं तुझे अपनी शादी बचाने की बात कर रहा हूँ और तू तुड़वा रहा है। तो मैं कहाँ परमानेंट की बात करता हूँ तुझसे, बस कुछ टाइम के लिए ही। देखिए, मेरी बीवी का ना रोज का गुजराती खाना खा खा के ना मैं पक चुका हूँ। तो कभी कभी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, पंजाबी, थाई, चाइनीज ट्राई करता हूँ। तो उससे क्या, वो भी खुश और मैं भी खुश। फिर वापस वही पंजाबी, चाइनीज, थाई। मतलब? देख, सेक्स ना एक डिश की तरह होता है। रोज एक ही डिश ट्राई करेगा ना तो पक जाएगा। कभी कभी बाहर का भी ट्राई कर तो इससे क्या होगा, तेरा और सिमरन का जो रिलेशन है ना वो बना रहेगा। और हाँ, देख, कल ऑफिस की मीटिंग है और नाइट होल्ड भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तू भी चल मेरे साथ। और वो बॉस की सेक्रेटरी है ना, क्या नाम है उसका, हाँ, सोनिया, वो भी तो तुझ पे मरती है। तो बोले तो बात करूँ उससे। राज, तुमने वो राहुल को नहीं समझाया? कौन राहुल? अरे वो हमारे नेबर शर्मा जी का लड़का। हाँ, तो क्या समझाना था उसे? अरे कुछ नहीं, वो बहुत इरिटेट करता रहता है। जब भी कहीं बाहर निकलती हूँ, मुझसे बातें करने लगता है। बोलता है, भाभी जी आपको कहीं जाना है? भाभी जी मैं आपको कहीं लिफ्ट दे दूँ? भाभी जी आपको कॉफी पसंद है? भाभी जी आपको मूवी पसंद है? पूरा दिन भाभी जी करके परेशान करता रहता है। पर मैंने भी बोल दिया, देखो मैं कोई कॉलेज गोइंग लड़की नहीं हूँ, मुझे सब पता चल रहा है तुम क्या चाहते हो। मैं शादीशुदा हूँ, ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसमें बुरा क्या है? वो तुम पर कोई गलत कमेंट करता है या तुम्हारी छेड़खानी करता है? अगर ऐसा है तो बोलो, उसकी हड्डी बस लेग कर देता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ इतनी हॉट है, इतनी खूबसूरत है, तो कोई भी तुमसे मिलना चाहेगा, बातें करना चाहेगा, तो उसमें बुरा ही क्या है? मतलब ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ कि मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है। क्या राज, तुम भी। देखो सिमरन, हमारी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ जीना छोड़ दो। तुम किसी के साथ घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, कैफे जाओ, इसमें बुरा ही क्या है? हाँ, दोस्ती करने या मूवी देखने जाने में कोई बुराई तो नहीं है, पर यू नो दैट कि वो क्या चाहता है। उसके चाहने या ना चाहने से क्या होगा? सवाल तो ये है कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें अगर अच्छा लगता है किसी के साथ बातें करना, मूवी देखना, कैफे जाना, तो तुम जाओ, ये तुम्हारी लाइफ है। तुमने मुझसे शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ख्वाहिशें छोड़ दो। ये सही नहीं है। मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है और तुम मेरा और इस घर का अच्छे से ख्याल तो रखती हो।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और हाँ सुनो, कल मैं ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, परसों तक आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। और तुम अपना। सिमरन, शाम को आओगे ना मिलने? वो रात से एक बार बात करनी पड़ेगी। ठीक है। क्या करूं? जाऊं राहुल से मिलने? वैसे राज ने तो कहा था कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हूँ। एक बार राज से बात कर लेती हूँ। ये ले सुन, मैंने सोनिया से बात कर ली है, वो होटल में तेरा वेट कर रही है। अच्छे से जाना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, हो जाएगा। क्या सोच रहा है तू, जाना है कि नहीं जाना? सोच रहा हो कि एक बार सिमरन से बात कर लूं। किस बारे में? यही कि मैं सोनिया के साथ। अबे पागल हो गया है तू, क्या बात करनी है तुझे? बाय वी आर द मैन। तू हो क्या, डरता क्यों है? हेलो। हेलो सिमरन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा सुनो, मैंने बोला था ना मैं आज रात यहाँ पे रुकने वाला हूँ। तो करण कह रहा था कि मैं अगर किसी और लड़की के साथ एक बार उससे शायद हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। उसका कहना ये था कि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, तो मतलब मैं भी हमारी लाइफ से बोर हो चुके होंगे। सिमरन, हेलो सिमरन, बोलो ना क्या करूं मैं? जाऊं सोनिया के पास? हाँ तो अगर ऐसा करने से हमारे रिलेशन सही हो रहे तो ठीक है ना, तुम जाओ, कोई बात नहीं। और वैसे भी आई नो दैट यू लव मी सो मच, तो एक रात तुम किसी और के साथ जाओगे तो इससे हमारा प्यार कम नहीं होगा। थैंक यू सिमरन। और राज, हाँ बोलो। वो मैंने तुमसे कहा था ना राहुल, हाँ तो वो राहुल मुझे आज रात को डेट पे लेके जाना चाहता है, उसके घर पर। तो उसके घर पर उसके पेरेंट्स भी नहीं है, वो अकेला है, तो मैं। देखो सिमरन, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है,
और ये वन नाइट स्टैंड से हमारा प्यार कम नहीं होगा। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, आई लव यू। लव यू टू। बाय। अबे साले, तू सच में पागल हो गया है। और नहीं तो क्या, कोई भेजता है ऐसे अपनी बीवी को किसी और के साथ? नहीं, ये सिर्फ वही कर सकता है जो अपनी वाइफ से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। और मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं उसे छोड़कर किसी और के पास जा सकता हूँ तो वो क्यों नहीं? वैसे तूने ही तो बोला था, सेक्स एक डिश की तरह होता है। अगर मुझे वेज खाना पसंद है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी वेज खाए। वो भी कभी कभार नॉनवेज ट्राई कर सकती है, इसमें बुरा ही क्या है? और वैसे भी सेक्स का प्यार से कोई संबंध नहीं। सुन भाई, वो तेरी बीवी है, तूने उसके साथ शादी की है, उस पे सिर्फ और सिर्फ तेरा ही हक है। हक? वो कोई प्रॉपर्टी नहीं जो उस पे मेरा हक हो। और वैसे भी मैंने उसे शादी की है तो हक नहीं, फर्ज होता है। फर्ज होता है कि मैं उसे हर तरह की खुशी दूं। समझा? तू पहले हो क्या, फिर बात करते हैं। अबे क्या हुआ, इतना जल्दी क्यों आ गया तू? जो फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट मैं बाहर ढूंढने निकला हूँ वो सिमरन में भी ढूंढ सकता हूँ। और तू भी दोस्त, भाभी की बनाई हुई गुजराती थाली अगर प्यार से खाएगा ना तो किसी भी रेस्टोरेंट में तुझे ये पंजाबी, चाइनीज, थाई ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा? बुरा मत मानना, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की बातें सुनी थी। क्या? कौन सी बातें? वो ही, मतलब डोंट वरी, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। आई मीन, जो खुशी तुम्हें राज नहीं दे पा रहा वो खुशी मैं तुम्हें दूंगा। क्या हुआ सिमरन? क्या हुआ सिमरन? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पास हूं क्योंकि राज मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी। मतलब फिजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए मैं किसी के साथ भी। छी। राज ने मुझे कहा था कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन ठीक नहीं है तो मैं किसी के साथ भी चली जाऊं। लिसन, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और राज भी मुझे बहुत खुश रखता है। और तुम्हें लगता है कि आइंदा से अपनी ये घटिया शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। सिमरन, कम। राज, तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, पर मुझे लगा कि ऑफिस का वर्कलोड और बॉस का प्रेशर, इन सब चीजों की वजह से अगर हमारा रिलेशन खराब हो रहा है तो मैं वो सब कम कर दूंगा, लेकिन हमारा प्यार वो कभी कम नहीं होने दूंगा। और सब ईएमआई? उसकी चिंता तुम मत करो। पर तुम आज जल्दी आ गई। तुम भी? हाँ, मैं भी नहीं कर पाई। सिमरन, मैंने तुम्हारे लिए एक डिश तैयार की है, देखो। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। वाओ। लो, टेस्ट करो।
यम्मे। मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ, हम कहीं घूमने जाते हैं। सेकेंड हनीमून। नहीं, तुम छुट्टी मत लेना। क्यों? तुम ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, हम यहीं कहीं घूमने जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और मूवी देखने जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, यहीं घर पे ही कुछ बनाएंगे साथ में। पर तुम घर के खाने से बोर नहीं हो जाओगे? कभी नहीं। सच्ची? सच्ची।